ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा, और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं 4 जून मंगलवार के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स देना ना भूलें। आज का दिन जो आज आपके सामने चार्ट खुला है, यह है निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और ऐसी बड़ी गिरावट आपने नहीं देखी होगी, और अगर देखी है तो कमेंट करके बताइएगा कि आखिरी बार सिंगल डे में इतनी बड़ी गिरावट आपने कब देखी थी। अगर एक कोविड का टाइम छोड़ दें, जब देश में लॉकडाउन अनाउंस हुआ था 2020 मार्च में, उसके अलावा कब आपने इतनी बड़ी गिरावट देखी है। चलिए फटाफट बात करते हैं निफ्टी 50 के लिए मंगलवार 4 जून का, और ये है निफ्टी 50 का चार्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे। देखिए, आज जो हुआ बाजार में वो बड़ा ही खतरनाक चीज हुआ। कल क्या हुआ था? कल हमारे बाजार ने एक बड़ा गैप अप ओपनिंग दिया था और नए स्तर के लेवल दिखाए थे। सभी इंडेक्सेस ने अपने ऑल टाइम हाई के लेवल बनाए थे सोमवार 3 जून के लिए, और हमने सभी लोगों को, आप अपने व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर को ढेर सारी शुभकामनाएं दी थी। और आज जो हुआ बाजार में वो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, और वो हुआ जैसे ही 4 जून, आज का दिन बहुत दिनों से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि चुनाव के परिणाम कब निकलेंगे। एग्जिट पोल तो चलो ठीक है, बट एक्चुअल परिणाम कब निकलेंगे? तो आज जब चुनाव के परिणाम निकलने शुरू हुए तो देखा जा रहा है कि बीजेपी एनडीए जो है वो अपनी 2014 में जो सीटें लाई थी बीजेपी अकेली, उससे भी कम सीटों पे अभी तक काम करते हुए देखी जा रही है। मतलब अभी तक उसको जो बढ़त मिल रही है वो 2014 के मुकाबले भी कम है, और जिसकी वजह से बाजार इस न्यूज को एक डाइजेस्ट नहीं कर पाने की वजह से बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अब जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है तब तक चुनाव के पूरे परिणाम निकल चुके हों, या ये भी हो सकता है कि तब भी कुछ सारी सीटों के ऊपर वो अभी गिनती चल रही हो। मगर जो भी है, बाजार ने आज जो किया वो बड़ा उलटफेर किया है। कल एक बड़ी हुप और आज उससे भी बड़ी गिरावट, और आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर दोस्तों, अप्रैल का जो हमारा लो था, मार्च का जो लो था, उन सबको बाजार ने ब्रेक किया आज एक सिंगल डे में। फटाफट निफ्टी 50 के ऊपर बात करते हैं। यानी कि सोमवार हफ्ते के पहले कारोबारी दिन और महीने के भी पहले कारोबारी दिन 3 जून में निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी 23,264 के लेवल पे। ऑल टाइम हाई के स्तर भी देखे थे, सेलिब्रेशन भी किया था, क्लोजिंग भी ऑल टाइम हाई के लेवल की देखे गए थे, क्योंकि जो एग्जिट पोल में आंकड़े आ रहे थे उसमें साफ साफ दिखा रहे थे कि बीजेपी अपने 2014 और 2019 के मुकाबले एक अच्छा बहुमत लेकर आ रही है, और उसके जो सहयोगी दल हैं एनडीए के साथ तो एक अच्छी खासी भूमिका निभा सकती है। मिनिमम 360 का नंबर दिखाया गया था बीजेपी का सभी एग्जिट पोल में, और उसके बिल्कुल विपरीत हुआ आज। यानी कि 300 का भी आंकड़ा पार कर पाने में बीजेपी और उसके सहयोगी दल एनडीए को बड़ी मुश्किल हो रही है, और जिसकी वजह से बाजार में इतनी बड़ी गिरावट हमने देखी। आज बाजार ओपन होता है
एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ तकरीबन 85 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग, और ये इतना एक्सपेक्टेड था, मतलब 23,000 तक के लेवल पे बाजार आए, रुके, संभले, वो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जो कल की बड़ी तेजी हुई है उसको रिकवर करने के लिए हल्की फुल्की मंदी समझ आती है। बट इतनी बड़ी गिरावट आप लोगों ने अगर एक्सपेक्ट की थी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, इसीलिए कहते हैं कि ट्रेडिंग ऑप्शन जो है या शेयर मार्केट जो ऑप्शन है उसमें बहुत सारी चीजों की वजह से बाजार चलता है। अब कहीं कुछ होगा जिसका असर पूरे दिन हमें बाजार में देखने को मिलेगा, तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। आज की जो ओपनिंग थी वो एक गैप डाउन ओपनिंग थी, मगर मामूली सी गैप डाउन ओपनिंग तकरीबन 85 पॉइंट की, और उसके बाद जो बाजार की ओपनिंग थी वो थी 23,169, 23,179। अब यही लेवल था आज का डे हाई का भी लेवल, 23,179 जो ओपनिंग था वही बाजार के लिए आज का डे हाई का लेवल था। और उसके बाद बाजार में आती है सुनामी, और वो सुनामी करती है बहुत लोगों को बर्बाद, इस होप में कि शायद यहां से अब बाइंग आएगी, शायद यहां से अब बाइंग आएगी, और ये करते करते और इस उम्मीद से कि शायद अगले जैसे जैसे टाइम बीतेगा हो सकता है बीजेपी और एनडीए के जो गठबंधन है उसकी वोटिंग परसेंटेज बढ़ती जाए और वो शायद 350 के नंबर तक पहुंच जाए। हालांकि जो नंबर चाहिए सरकार बनाने के लिए वो 272 का है, मगर उसके बावजूद इसमें बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन होंगे, क्योंकि देखिए जो विपक्षी दल है इंडिया गठबंधन उसके पास भी 200 से ऊपर का बहुमत है, तो वो भी पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि जो अभी चल रहे हैं मीडिया में वो ये कि एनडीए के जो गठबंधन है उनमें से कुछ सरकार को तोड़ के अपनी तरफ लाने की कोशिश करेगी। उसके अलावा जो निर्दलीय कैंडिडेट जीतते हैं अदर्स में उनको भी मिलाने की कोशिश करेगी, और इंडिया गठबंधन पूरी कोशिश करेगी सरकार बनाने में, और वहीं पर बीजेपी भी पूरी कोशिश करेगी सरकार बनाने में, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य था 2047 तक एक विकसित भारत बनाने का, जिसके पीछे उनको चाहिए एक मजबूत सरकार, और मजबूत सरकार का फिलहाल अभी तक मैंडेट जो निकल के आ रहा है उसके हिसाब से पूरा नहीं मिल पा रहा। और देखिए दबाव में तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कभी काम किया नहीं है, जिस भी तरह के उन्होंने निर्णय लिए हैं पास्ट में, अगर हम देखें 10 साल में जो भी उन्होंने डिसीजन लिए हैं वो डिसीजन सरकार तभी ले सकती है जब वो एक स्ट्रॉन्ग नंबर में हो पार्लियामेंट के अंदर, तभी वो इतने बड़े दावे मतलब इतने बड़े मजबूत कदम उठा सकती है। तो आज के हाई के बाद आती है बाजार में बड़ी गिरावट, और देखिए डेली टाइम फ्रेम पे तो हमने इसलिए दिखाना चाहा आपको कि देखिए एक ही दिन बहुत होता है बर्बाद करने के लिए बाजार को और आबाद करने के लिए बाजार को। कल सारे दिग्गज बड़े जितने भी हमारे एनालिस्ट हैं, रिसर्च एनालिस्ट हैं, बड़े बड़े न्यूज चैनल में आप देखेंगे सब जगह यही था, और यही अनुमान लगा के जाया जा रहा था कि अब रिलायंस के, अदानी के और रेलवे सेक्टर के शेयर्स में बड़ी तेजी होगी, और कल हुई भी थी, मगर आज इसके बिल्कुल विपरीत हुआ, और आज सारे बड़े दिग्गज शेयर्स, लगभग सारे ही शेयर्स लाल निशान में चल रहे हैं, और वो भी बड़े लाल निशान में। तो आज का जो डे लो है निफ्टी का वो है 21,281, बिल्कुल सही देख रहे हैं आप, 21,281, 23,000 नहीं, 22,000 नहीं, 21,281। तो वो आज के डे है और डे लो के बीच में गैप। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, इसी से पता चलता है कि हम कितना इसको पढ़ पा रहे हैं। 1898 1898 का गैप दिखता है डे हाई और डे लो के बीच में आज मंगलवार, जिस दिन निकलते हैं चुनाव के नतीजे 2024 लोकसभा के। इतना बड़ा गैप डाउन बहुत बड़ा होता है, मतलब इतना बड़ा गैप अप डे हाई और डे लो के बीच में बहुत बड़ी बात होती है। क्लोजिंग उससे भी खतरनाक, 1379 पॉइंट्स की नेगेटिव क्लोजिंग करके गया है निफ्टी। आज मंगलवार पहले दिन एक नई तेजी, और आज वापस से इतने बड़ी गिरावट के साथ बाजार बंद हुआ है 21,484। अब आगे क्या होगा, देखिए आगे बिल्कुल साफ है, वो हम बताएंगे आगे के पार्ट में, तब तक इन नंबर्स का ध्यान रखिए। बट कैंडल जो दिख रही है चार्ट में और जो फ्लो दिख रहे हैं अप डाउन, इन सबको बाजार ने ब्रेक किया है। जो भी एसएल लगे होंगे आज वो सब ब्रेक हुए होंगे, लोगों ने पुट में पोजीशन बनाई होगी, पैसा बना होगा, मगर आज का जो बाजार था बड़ा ही जोखिम से भरा हुआ बाजार था, इसमें कोई डाउट नहीं। यानी कि उतार चढ़ाव इतना बड़ा कि आप कब पैसा बनाएंगे, कब आपका पैसा डूबेगा, उसमें कोई भी एनालिसिस काम नहीं कर रही है ऐसे फिलहाल बाजार में। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का चार्ट खुला है, ये भी है मंगलवार 4 जून का, और स्पॉट का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब निफ्टी बैंक ने क्या करा, निफ्टी बैंक की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो थी सोमवार 50,980, 50,980 के लेवल। हमने 51,000 के लेवल देखे थे कल निफ्टी बैंक के अंदर, और सेलिब्रेशन भी किया था आप लोगों के साथ, और उम्मीद थी कि अगर बाजार में रौनक आएगी तो वो तभी कि जब एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट यानी कि बीजेपी एनडीए का गठबंधन आता है बड़ा बहुमत लेके, तो बाजार में 52 और 54,000 तक के लेवल देखने के लिए तैयार है। मगर देखिए अभी भी घबराना इसलिए नहीं है दोस्तों,
क्योंकि जिस वक्त यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं हो सकता हो कुछ इस तरह का फेरबदल हो या कुछ ऐसे समीकरण आए सामने, नंबर्स में चेंज हो कि अभी पूरी वोटिंग नहीं हुई है, मतलब पूरी काउंटिंग नहीं हुई है। अभी काउंटिंग होने में पूरा टाइम है, रात के 8-9 बजे बज जाते हैं, बट एक मोटा मोटा रुझान है कि तकरीबन 295 और 300 के आसपास में बीजेपी एनडीए गठबंधन लेकर आ रहा है। बहुमत कितना चाहिए? 272 का। अगर 272 का बहुमत साबित कर पाती है बीजेपी और एनडीए मिलके, तो देखिए सरकार तो वापस आएगी, मगर ये जो इतनी बड़ी क्षति हुई है इसको रिकवर करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। कंडीशन एक ही होगी, अगर बीजेपी शाम तक या फाइनल रिजल्ट आते हैं उसमें 2014 का जो मैंडेट था उससे ऊपर अपने दम पे अगर वोट ला पाती है और 272 का भी आंकड़ा बीजेपी खाली अपने दम पे ला पाती है तो वापस से आपको अगले 2-4 दिन में ये रिकवर होते हुए दिखेगा, शार्प रिकवरी बाजार में दिखेगी। बट अगर ऐसा नहीं होता और बाजार 280 या 285 के पास जाके अगर बीजेपी रुक जाती है, तो ध्यान रखिएगा इंडिया गठबंधन, देखिए राजनीति है, सब होता है, वो भी पूरी कोशिश करेगी कि बीजेपी के जो गठबंधन दल है एनडीए और जो अदर्स पार्टीज हैं उनके साथ मिला के अपनी सरकार बनाने में, क्योंकि 10 साल से सत्ता से बाहर रहे हैं और ये मौका वो गंवाना नहीं चाहेंगे। तो आज निफ्टी बैंक की जो ओपनिंग हुई वो थी एक गैप डाउन ओपनिंग 313 पॉइंट की, और वहीं पे बाजार खुलता है 50,667 50,667 के लेवल पे। और उसके तुरंत बाद बाजार का जो डे हाई था वो था एग्जैक्टली यही लेवल। तो जहां बाजार खुला वही डे हाई था निफ्टी में भी और वही डे हाई था निफ्टी बैंक में भी, 50,667। और उसके बाद आप चार्ट में देख सकते हैं, इतिहास आपके सामने है जो आज बन चुका है निफ्टी बैंक के अंदर भी, कि सिंगल डे में कितनी बड़ी गिरावट आपको दिख सकती है। और बाजार का डे लो था तकरीबन 46,000 के बेहद करीब, यानी कि 46,078, 46,078 के लेवल पे बाजार आके आज गिरता है निफ्टी बैंक। कल है निफ्टी बैंक की एक्सपायरी, तो अगर बाजार में यहां पर न्यूज आती है शाम तक कि एनडीए और बीजेपी मिलकर सरकार बनाने का दावा रखते हैं या फिर बीजेपी अकेले अपने दम पे 272 सीटें ला पाती है, तो यकीन कीजिए कल की एक्सपायरी जो निफ्टी बैंक की होगी वो होगी जैकपॉट एक्सपायरी। दबा के उसमें बनेगा पैसा, जो आज लोगों का बर्बाद हुआ है वो पैसा बन सकता है, मगर ऐसा नहीं होता है तो आपको बड़ी गिरावट और देखने को मिल सकती है। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप, ये नंबर है 4,589, 4,589 का बड़ा गैप डाउन दिख रहा है निफ्टी बैंक के अंदर आज के डे हाई और डे लो के बीच में। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने इस तरीके के बड़े गैप, मतलब डे हाई और डे लो के बीच में जो उतार चढ़ाव का आज का नंबर है वो कब देखा था आखिरी बार निफ्टी बैंक के अंदर। और भी खतरनाक 4,051 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग, यानी कि परसेंटेज में बात करें तो सारे इंडेक्स एक वक्त था कि ऑलमोस्ट 8 से 9% डाउन थे, और निफ्टी बैंक पे अगर आप देखेंगे तो 4,051 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग सिंगल डे में, और बाजार आके फिसल के गिरता है 46,929 के लेवल पे। आखिरी के मिनटों में बाजार ने बहुत कोशिश की थी कि किसी तरीके से 47,000 के लेवल सस्टेन कर लें, मगर बाजार है, बाजार में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रहते हैं और इसलिए क्लोजिंग जो है वो 46,929, बहुत ही बड़ी नेगेटिव क्लोजिंग है। और यही बार बार हम कहना की कोशिश कर रहे थे आपको, अगर सरकार बनती है, 4 तारीख का दिन होगा बड़ा इंपॉर्टेंट डे, अगर सरकार बनती है तो एक नई तेजी आपको देखने को मिलेगी बाजार में, और अगर सरकार नहीं बन पाती है, जिसकी उम्मीद बहुत कम थी, सिर्फ एग्जिट पोल ही नहीं, ओवरऑल आप लोग भी जानते हैं कि जिस तरीके का मूड माहौल देश और दुनिया में चल रहा था कि उम्मीद कम थी कि बीजेपी की सरकार ना आ पाए, और जिसका अब हमें डर लगने लग गया है, और आपको भी लग रहा होगा अगर ऐसा होता है तो आने वाले कुछ दिनों में बाजार के अंदर स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों निफ्टी के लिए। निफ्टी की आज थी एक्सपायरी, बहुत लोगों ने आज कॉल की उम्मीद लगाई होगी जब बाजार 22,250 के लेवल के आसपास में आया था, और वहीं से बाजार में जो गिरावट आई वो आई बड़ी गिरावट, और आप देख सकते हैं चार्ट के अंदर। फिर निफ्टी की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो थी ऑल टाइम हाई के लेवल लगाने के बाद ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग 22,596 के लेवल। आज ओपनिंग देता है बाजार एक गैप डाउन ओपनिंग 122 पॉइंट का, और यहां पर हमें उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों ने कॉल में एंट्री करने की सोची होगी, ये सोच के कि एक छोटा सा गैप डाउन मिला है और बाजार दोबारा से रिवर्सल लेगा, मगर 22,475 के लेवल पे बाजार में एंट्री करने के बाद बहुत लोगों ने यहाँ पे अपने एसएल भी हिट किए होंगे। इसीलिए हम बार बार कहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग हो चाहे शेयर मार्केट हो, दोस्तों एक बात याद कर लीजिए, आज की सीख से भी आप नहीं सीख पाते हैं तो फिर आपको कोई सिखा नहीं सकता है। बाजार में उतार चढ़ाव बहुत होता है, अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के या तो काम करें
और नहीं तो ऐसे माहौल में जहां पर आपको पता है कि पैसा 4 गुना भी हो सकता है, तो वहां आप माइनस में भी जा सकते हैं, यानी कि आपकी पूरी पूंजी जीरो भी हो सकती है। ऐसे माहौल में बाजार में ट्रेड करना अवॉइड करें। वॉलेटिलिटी कल कंट्रोल होते हुए आई थी और आज देखेंगे कि वॉलेटिलिटी कितनी बढ़ी, यानी कि इंडिया विक्स कहां तक जा चुका है। ओपनिंग के बाद बाजार का जो डे हाई था वो था एग्जैक्टली वही लेवल जो कि हमने सभी इंडेक्सेस में देखा, 22,475, और वहां से बाजार में आती है शार्प गिरावट, और शार्प गिरावट भी ऐसी कि बाजार को लेके आ जाती है बहुत ही नीचे के लेवल पे, जो कि थे तकरीबन मार्च के मिड के आसपास में। देखिए मार्च मिड और अब जून चल रहा है, कितनी बड़ी गिरावट सिंगल डे में, और बाजार पहुंचता है 20,858, 20,458 के लेवल पे। अब अगर आज के डे हाई डे लो के बीच में गैप देखें तो यह है 2,217 नहीं, 2017 बड़ा गैप डे हाई डे लो के बीच में। कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आखिरी बार आपने इतने बड़े बड़े गैप कब देखे थे डे हाई डे लो के बीच में, फिन निफ्टी में, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, एक्सेप्ट कोविड का वो वक्त छोड़ के, मार्च का महीना जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था। और रीजन भी बताने की कोशिश करिए कि ऐसा क्यों। देखिए ये बहुत सारी जगह सोशल मीडिया में चल रहा है कि जितने भी न्यूज चैनल थे उन्होंने जो एग्जिट पोल दिखाया, ऑफ कोर्स वो सरकार के दबाव की वजह से इस तरह के अपने नंबर्स दिखाते हैं, सबको दिखाने की कोशिश करते हैं कि वही सरकार आ रही है। मगर एक बात ये भी सच है कि इंडिया गठबंधन ने भी तो कहीं ना कहीं अपने काउंटिंग या एग्जिट पोल जैसा कुछ ना कुछ करवाया होगा, जिसके ऊपर उनको इतना भरोसा था कि वो 200 से ऊपर सीटें लेकर आएंगे, और वो ही देखने को मिल रहा है। जितनी बड़ी क्षति बीजेपी को है, उतनी बड़ी तेजी और वापसी हमने कांग्रेस पार्टी की देखी है, स्पेशली यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी और जो इंडिया अलायंस है वो बन के निकल रहे हैं बाहर, तेजी में आ रहा है, उतनी ही बड़ी गिरावट बीजेपी में देखने को मिल रही है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए हेल्दी डिस्कशन रखेंगे, कुछ नेगेटिव मत लिखिएगा, किसी भी पार्टी के किसी भी इंसान के बारे में मत लिखिएगा। बस बताइएगा कि आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं कि क्यों बाजार में इस तरीके की गिरावट आई। रीजन तो एक हमें क्लियर है कि मैंडेट क्लियर नहीं मिल रहा है बीजेपी एनडीए को, इसकी वजह से। मगर ऐसा क्यों हुआ कि लोगों ने बीजेपी को और एनडीए गठबंधन को वोट देना पसंद नहीं समझा इस बार? कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लोजिंग हुई है बहुत ही खतरनाक, 1777, 1777 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग, और बाजार बंद हुआ है 20,819 के लेवल पे मंगलवार 4 जून। फिर निफ्टी के अंदर तो सारे इंडेक्सों में आज बड़ी गिरावट, और सारे ही दिग्गज स्टॉक्स में भी बड़ी गिरावट। आज ब्लड बाथ था पूरे दिन बाजार के अंदर, वो ब्लड बाथ कई सालों में ऐसा आता है, और वो आज का दिन खुद मतलब नसीब समझे या बदनसीबी समझे, आज का दिन था 4 जून का, जहां कल लोगों ने खुशहाली मनाई और पैसा बनाया, आज वहां लोगों ने पैसा गंवाया भी होगा। तो देखिए दोस्तों, ये था हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का मंगलवार 4 जून के लिए इंपॉर्टेंट लेवल का डिस्कशन। बाजार का क्या रूपरेखा रह सकती है फिलहाल के लिए, कल बुधवार है एक्सपायरी बैंक निफ्टी की, और वहां क्या रेजिस्टेंस होंगे, सपोर्ट होंगे, उसके ऊपर आज हम बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, ताकि आप थोड़ा सा पेशेंसली बाजार को वेट एंड वॉच करके देखें, समझें बाजार की डायरेक्शन क्या जाती है। नेसेसरी बाजार में एंट्री करने की कोशिश ना करें। जैसे ही बाजार में हमें ये क्लियर होगा कि कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना रही है, तो उसके बेसिस पे रणनीति और स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक बाजार को केयरफुली ऑब्जर्व करें, और फिर भी अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो एक केयरफुल एनालिसिस बनाएं और केयरफुली एसएल लगा के ही ट्रेड करें फिलहाल के बाजार में। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।